कल 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश होने वाला है। ये मोदी सरकार के इस 5 साल का आखिरी बजट होने वाला है, इसलिए इसको अंतरिम बजट कहा गया है। यानी कि इसको आप मिनी बजट भी कह सकते हो, क्योंकि जो पूरा बजट है ना वो तब पेश होगा जब इस साल आम चुनावों के बाद कोई नई सरकार बनेगी। अगर वो मोदी सरकार बनी तो फिर वो पूरा बजट पेश कर देंगे। अगर कोई और सरकार बनती है तब वो अपने हिसाब से मेन जो बजट होगा वो पेश करेंगे। तो इस बजट से पहले इकोनॉमी सर्वे किया जाता है, जो कि आज ही होगा 31 जनवरी को, और ये सर्वे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कल जो बजट पेश होगा उसकी एक तस्वीर इसमें झलकती है। मिनी बजट जो पेश होने वाला है कल, उसका मेन जो बेस होने वाला है, जो उसका आधार होने वाला है, ये इकोनॉमी सर्वे होने वाला है। इकोनॉमी सर्वे में पिछले सालों में हमारे देश ने क्या तरक्की की है, किस सेक्टर में ज्यादा कमाई हुई है, कहाँ पर ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, इन सब चीजों के बारे में पता लग जाता है, बताया जाता है। कौन से सेक्टर में कौन सी योजनाएं लागू हुई हैं, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। और ये जो सर्वे है ये एक पार्ट में नहीं पेश किया जाता, इसको अलग अलग 2 भागों में पेश किया जाता है। इकोनॉमी सर्वे को बजट का मुख्य आधार माना गया है, इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि इसकी सिफारिशों को सरकार लागू करे। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकारी नीतियां, मुख्य आर्थिक आंकड़े और क्षेत्रवार आर्थिक रुझानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। इसको 2 हिस्सों में पेश किया जाता है। इसका एक हिस्सा वो होता है जिसमें देश की इकोनॉमी की ताजा हालत के बारे में जानकारी साझा की जाती है। वहीं इसके दूसरे हिस्से में अलग अलग सेक्टर में प्रमुख आंकड़े जो है वो प्रदर्शित किए जाते हैं। आर्थिक मामलों के विभाग यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के देखरेख, उनके मार्गदर्शन में ही इन सभी दस्तावेजों को तैयार किया जाता है। और फिर जो वित्त मंत्री होती हैं वो संसद में आकर सबकी जानकारी देती हैं। हर चीज की ना एक शुरुआत होती है, तो इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हो गई? तो बजट अनाउंस से पहले किए जाने वाले इस सर्वे को खास माना जाता है। इसको मुख्य दस्तावेज के रूप में माना जाता है और वित्त मंत्री द्वारा ही इसको अनुमोदित किया जाता है संसद में। गौरतलब है कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने का जो सिलसिला है वो 1950 में जारी हुआ था। वित्त वर्ष 1950-51 में पहली बार इसको पेश किया गया था। अब इसके ना एक संकेत मिल भी गए हैं कि ये कैसा होने वाला है। तो देखो, मोदी सरकार के लिए ये अंतिम बजट होने वाला है। भले ही निर्मला सीतारमण जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि ये जो मिनी बजट है इसमें बड़े ऐलान नहीं किए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार का ये आखिरी बजट है तो लोगों को इससे उम्मीदें हैं, लोगों ने इस पे निगाहें लगाई हुई हैं। अब जब 2024 में आम चुनाव हो गए, नई सरकार बनेगी तो फिर नए बजट पेश होंगे। अब लोगों की निगाहें बनी हैं, लोगों ने उम्मीदें लगा के रखी हैं। इसका मतलब ये है कि लोग ये सोच रहे हैं, भाई साहब जाते जाते हमारा भला कर दो, चीजें सस्ती कर दो, ताकि नई सरकार आने से पहले पहले हम थोड़ा आराम से खा पी लें, थोड़ा आराम से जी लें। कई लोगों की ये सोच है। अब कई लोगों की ये सोच होगी, अब दूसरा जो ग्रुप है आम पब्लिक की, उनकी ये सोच होगी कि चलो जो मर्जी हो जाए, सरकार तो इन्हीं की आएगी। क्योंकि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने जो भी काम किए हैं ना, वो अलग अलग तरह से लोग देख रहे हैं। लोग मतलब आम पब्लिक। अब जैसे कई सारी नीतियां लागू की हैं, 370 हटा दिया, लोगों की आस्था से जुड़ी हुई चीजें जो थी, राम मंदिर, उस पर इन्होंने कंप्लीट काम कर दिया। आखिरकार उस मंदिर का उद्घाटन हो गया, लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है, तो कई लोग तो इसी के चलते वोट दे देंगे। और कई लोग आर्टिकल 370 के चलते वोट देंगे। कई लोग इसलिए वोट देंगे क्योंकि जो एक आतंकवाद का संकट होता था ना, वो कम हुआ है। हमारी सरकार मुंह तोड़ जवाब देना जानती है हमारे विरोधियों को, इसलिए लोग इस सोच से भी वोट देंगे। पर दूसरा जो पक्ष है वो ये है कि महंगाई बढ़ी है, सिलेंडर के रेट, लोग मुद्दा उठाते हैं कि सिलेंडर के रेट बढ़ गए, खाने पीने की जो दूसरी चीज है उनमें रेट बढ़ गए हैं। तो कहाँ की तरक्की? इसको तरक्की थोड़ी ना कहते हैं। दूसरे लोगों की ऐसी सोच है। तो 2 ग्रुपों में जो पब्लिक बटी हुई है, उनकी अलग अलग अपेक्षाएं होंगी इस मिनी बजट से। वो अलग अलग तरह के उम्मीदें लगा के बैठे हैं। और इस बार जो आम बजट होने वाले हैं उसमें भी इन 2 ग्रुप के द्वारा एक जंग होने वाली है कि किसको वोट दिया जाता है। अब दूसरा जो है कि मोदी सरकार के लिए ये बजट कितना अहम होने वाला है। तो देखो, जैसा मैंने कहा कि 2 ग्रुप है पब्लिक के, दोनों की निगाहें टिकी हुई हैं, पर जो मेन मुद्दा है वो रोटी कपड़ा मकान है, कितना महंगा कितना सस्ता। तो मोदी सरकार बिल्कुल भी यहाँ पर रिस्क नहीं लेगी। वो यही सोचेगी कि जाते जाते हमारी सरकार का ये अंतिम समय चल रहा है, अगर दोबारा सरकार बनानी है तो
पब्लिक को खुश करना पड़ेगा। और पब्लिक को खुश कैसे करेंगे? मिनी बजट में कुछ अच्छे ऐलान करके, जैसे पब्लिक खुश हो जाए, पब्लिक कहेगी हाँ अच्छा है, फिर से वोट दे दो, यही चीज रिपीट हो जाएगी। पर वो तो फिर बाद में पता चलेगा ना, जब मेन बजट आएगा रिपीट होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए मोदी सरकार यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेगी। मे भी वो यही सोच रही होगी कि सस्ता काम किया जाए, पब्लिक को खुश करने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये मिनी बजट एक ट्रायल बॉल है। अगर ट्रायल बॉल पब्लिक को पसंद आ गया, पब्लिक खुश हो गई, फिर वो पूरा मैच खेलने का मौका दे देगी मोदी सरकार को। पर अगर ट्रायल बॉल पब्लिक को पसंद नहीं आया तो फिर पूरा मैच कोई और सरकार खेलेगी। तो ये ट्रायल बॉल काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है मोदी सरकार को, अगर ये अच्छे से पब्लिक के सामने नहीं फेंका गया तो। आप इस तरह से इस चीज को समझिए। बाकी आपकी क्या उम्मीदें हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।